हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की ऊर्जा क्या है, इस समय इनके इंटेंशंस, इनके डाउट्स, इनके आपके लिए जो हैं थॉट्स क्या है, ठीक है। क्या ब्लॉकेज आ रही है, क्या डिज़ायर रख रहे हैं आपके लिए। रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ लिखिएगा और कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करने के लिए 111 ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं पार्टनर ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। केल्टिक क्रॉस जो है मैं पैटर्न के थ्रू देखूंगी रीडिंग। ओके, ओके। मेरे हिसाब से सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। ओके, चलो तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये इंसान किस ऊर्जा में है, ये इंसान की क्या खुद की लाइफस्टाइल चल रही है, किस तरीके से ये अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, जानेंगे। बट सबसे पहले मैं बता दूं, रीडिंग से जुड़ना पड़ेगा। 111 लिख कर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो। लाइक किया कीजिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, मैं कहूँगी लाइक भी मत करो, अभी कमेंट भी मत करो, पहले पूरी रीडिंग देखो। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके काम आ रही है, इसने कुछ गाइड किया है, तब फिर आप कमेंट और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बट जो लोग हैं यहाँ पर जिन्हें पता है कि उनसे रीडिंग रेजोनेट होती है, then like and comment. Okay, फर्स्ट एनर्जी पर्सन इस समय कैसी ऊर्जा में है। दे हैव इन द नाइट ऑफ कप्स ऊर्जा, दैट इज थोड़ा मूडी होता है ना एक इंसान, मूडी चिल चल रहा है तो चल रहा है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, होप रख रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा है और ये आपके लिए नहीं है अभी। ये इनका खुद का सराउंडिंग है, खुद की एनर्जी है, खुद की लाइफ में इनका ऐसा माहौल चल रहा है कि कभी बहुत खुश हैं तो कभी बहुत गुस्से में है, कभी बहुत अच्छा चल रहा है तो कभी बहुत बुरा चल रहा है, कभी इनकी लाइफ आगे बढ़ती है तो कभी रुक जाती है, कभी ये आगे 4 स्टेप लेते हैं, 4 स्टेप फिर कभी पीछे आ जाते हैं। ये स्टेबल नहीं है। इस इंसान को अभी आप स्टेबल नहीं कह सकते। स्टेबल मीन्स कि हाँ भाई बहुत पावरफुल हो गए हैं या लाइफ में स्टेबल हो गए हैं और इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो है ना गाना, दिल तो बच्चा है जी, ये वो वाली एनर्जी है। अब क्योंकि पर्सन आपके हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आपके पर्सन का दिल बच्चा है या नहीं है। क्योंकि ये टिकने वालों में से तो मुझे नज़र नहीं आ रहे कि टिक के बैठ जाएं और हाँ भाई बस यही ज़िंदगी है और इसके साथ गुजारा करना है, ऐसे नहीं दिख रहे। एक चंचल स्वभाव के हैं और अभी भी इनकी चंचलता चल रही है। सी द टू ऑफ वॉन्ड्स। ये लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी दूर तक का जो है ना सपने सजाना और ये और वो, बड़े इनकी इनकी एक ऐसी लाइफ है कि मतलब ये कर लेंगे यार, ये करके ये कर ले जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे। ये मैं एंथो बोलूँगी इसको, मैं इसको हाई वाइब्रेशन बोलूँगी। इंसान है ऐसी एनर्जी में। बट जब हम हाईली वाइब्रेशन में भी होते हैं तो आसपास का जो सराउंड होता है ना वो कहीं ना कहीं, इधर आ, तू ऊपर कैसे जा रहा है, इधर आ, नीचे आ, वापस आ, तेरी कैसे सक्सेस हो रही है, तो नीचे आ, तो लोग करते हैं। तो हो सकता है मूड खराब करने वाले भी आसपास हैं, बट ये इंसान ऐसे है कि जब जो लाइफ में ये कर जाऊँ वो कर जाऊँ, लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप बन जाए, लाइफ में ऐसा करियर सेट कर जाऊँ, लाइफ में इस हॉबी को ऐसा प्रोफेशन बना दूँ, मतलब है उस तरीके की ऊर्जा इस इंसान की है। टू ऑफ वॉन्स भी यही बताता है कि ये इंसान बहुत कुछ डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा सही लगेगा, नहीं नहीं ये ज़्यादा सही लगेगा। तो मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि दो चॉइसेस इनके पास हैं। अभी किसी भी सिनेरियो में हो सकते हैं जहाँ पर एक लाइफ में रहेगा और एक छूट जाएगा। तो कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। ये हो सकता है ट्रैवल भी कहीं कर रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में जो है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ओके, जिसके साथ हो सकता है ट्रैवल हो रहा है, ओके। नाउ वी हैव द रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है या फिर ये हो सकता है कि कोई नया इंसान जरूर आया लाइफ में। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्या कहती है? 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये कहता है कि पर्सन आपके लिए
बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी सोचते हैं। उन्हें ये लगता है कि आप, मैंने ना एक दिन पहले भी किसी रीडिंग में बोला था कि आप जैसा इंसान इश्क के लिए बना है, फ्लर्ट के नहीं बना है। फ्लर्ट के लिए नहीं हो। अभी किसी मूवी का डायलॉग है, बड़ा प्यारा सा, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने कहा यूज जरूर करूंगी इसको अपनी रीडिंग में ताकि समझ में समझा पाऊँ। तो यहाँ ये कि आप इश्क के लिए बने हो, आप प्रॉमिस के लिए बने हो, आप फैमिली के लिए हो, आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हो जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आप फ्लर्ट के लिए नहीं हो। फ्लर्ट के लिए क्या होता है ना, लोग आए चले गए पता भी नहीं चलता। इश्क के लिए होता कि जो आ गया उसको भूलना बहुत मुश्किल है, उसको लाइफ से निकालना बहुत मुश्किल है। वो रूटेड हो जाता है, वो जम जाता है शरीर के अंदर जाके, कहीं वो इंसान रूह तक पहुंच जाता है। आप वो कितना बॉलीवुड वाला वो आ रहा है ना, क्या बात है। तो भाई जो है तो है, दिख रहा है मुझे, मैं बताऊंगी, आपको लग रहा होगा कितना बॉलीवुड साउंड कर रहे हो मैम आप, बट ऐसा है। ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि वो इंसान आपको एज अ फैमिली देखता है, एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस देखता है। अब वो है या नहीं है, या कर पाएगा नहीं कर पाएगा की बात नहीं हो रही है, उसकी फीलिंग्स की बात हो रही है। ठीक है। दे फील लाइक कि हाँ, कि आप उनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो, जिसके साथ उन्हें कोई फिल्टर नहीं लगाना। उन्हें वो जैसे हैं, अगर वो हैं कि बहुत प्यार देने वाले, तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ेगा चार लोग क्या कहेंगे, अरे यार मैं तो मैं तो इसकी ये हेल्प कर रहा हूँ, मैंने तो इसके साथ ये किया, वो क्या। वो चार लोगों की चिंता नहीं करेंगे। अगर मान लो आप एक फीमेल हैं, आप चल रहे हैं, आप थक गए हैं, आपके हाथ में पर्स है और वो पर्स अब आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो इंसान आपका पर्स उठा ले, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि वो चार लोग क्या कहेंगे। मतलब उसको फिल्टर नहीं करना पड़ा, नहीं नहीं नहीं, मैं पर्स वर्स नहीं पकड़ता, वो वाला नहीं है ये नेचर। आप कहीं बाहर हैं और आपको इस इंसान की कहीं ज़रूरत है, तो ये इंसान है अवेलेबल आपके लिए। ठीक है। ये नहीं लगेगा कि लोग जज करेंगे, नहीं। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत एडवेंचरस फ्रेश स्टार्ट बोलूँगी मैं। ठीक है। ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच में अगर मान लो कहीं ना कहीं पैसा या सोसाइटी या कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ फैमिली की इश्यूज आ गई हैं, उसको कवर किया जाए और उसको फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाया जाए। ठीक है। और द फूल कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैरिज एंगेजमेंट के बारे में आपके लिए ही सोच रहे हैं। ये जो मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं कोई नया रोमांटिक रिश्ता स्टार्ट हुआ है, ये हो सकता है नया रोमांटिक रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं, दोबारा से विचार कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में ये आपसे बहुत दूर हैं अभी। फिलहाल ये आपके ऊपर सिर्फ नज़र रख पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें जो है इस रिश्ते को आगे बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो है कि इन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, इन्हें फैमिली से बात करनी चाहिए या फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। फीलिंग्स यही है कि हाँ, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, और उसको 10 ऑफ पेंटिकल तक, मतलब कि मैरिज तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। Okay. Now we have uh-uh. Mm-mm. ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है। इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं जजमेंट। ये बात मैं यहाँ पर भी बता चुकी हूँ कि वो किसी तरीके का डिसीजन बना चुके हैं, और वो डिसीजन है लीप ऑफ फेथ लेना या फैमिली को बताना इस बारे में। ठीक है। गॉट इट। और फैमिली को कैसे बताना है कि मान लो आप ट्रैवल में मिले, मान लो आप कॉलेज में मिले, मान लो आप वर्क प्लेस पर मिले, अब कहीं ना कहीं तो कुछ किसी से तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, किसी को तो बताना पड़ेगा ना। तो ये एनर्जी है कि फैमिली के सामने आपके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना, उनके साथ इस रिश्ते को सॉलिड बनाने के लिए कुछ प्लान करना, या फिर जजमेंट ये भी कहता है कि अगर आप दूर हो, या मान लो अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हीलिंग लेकर आना, उसमें कहीं ना कहीं सेकंड चांस के बारे में सोचना, उसमें कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से रीबर्थ के बारे में सोचना, इस रिश्ते का। एंड देखो यहाँ ग्रीन कलर दिखाया गया है, ग्रीन कलर यहाँ पे हार्ट चक्रा की भी बात कर रहा है, तो फॉर श्योर ये रेडी है टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्रेस। ठीक है। इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। ओके। बट इन्होंने ना, देखो मैं कई बार मैं
अपनी रीडिंग्स में ये बोलती हूँ कि हम आज अगर कुछ कह रहे हैं ना तो 4 दिन बाद, 4 साल बाद, 4 महीने बाद हम कुछ और बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इवॉल्व होते हैं, हम चेंज हो रहे होते हैं, हमारी जर्नी जो है आगे बढ़ चुकी होती है, हम वो नहीं रहते। हम अब मान लो अब मैं 10th क्लास में हूँ और मैं अब जो है मैं जो मान लो अब 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो 10th क्लास वाली सोच थोड़ी रहेगी। वो 15 साल 16 साल वाले बच्चे की माइंडसेट थोड़ी रहेगा। माइंडसेट चेंज हुआ ना, हमने लाइफ को जिया और इतने एक्सपीरियंसेस हुए 15 सालों में। तो क्या हुआ कि 15 साल का बच्चा और एक 30 साल का बच्चा, 15 साल का गैप उसकी लाइफ जर्नी में, तो वो कुछ और सोचेगा। ऐसे ही आपके साथ रिश्ते में कुछ और टाइमिंग रही है, बट अब कुछ और टाइमिंग आ चुकी है जहां पर वो इंसान इस रिश्ते को सेकंड चांस के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। एंड जजमेंट ये भी कहता है कि इस रिश्ते में किसी तरीके का डिसीजन, किसी तरीके का अनाउंसमेंट, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग के बारे में आपके पर्सन ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? जो जजमेंट कार्ड है ये क्यों आया है यूनिवर्स? द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीशन। किस चीज़ का कंप्लीशन? ओवर थिंकिंग का, रिग्रेट्स का, मजबूरियों का, डर का। ख़त्म, अब ये सब ख़त्म करना है उन्हें। अब उन्हें ये इसमें और नहीं टाइम गुजारना, इस आइसोलेशन में उन्हें और नहीं रहना, इस ज़िद्दीपन में उन्हें और नहीं रहना, इस ओवर थिंकिंग में उन्हें और नहीं रहना, इस रिग्रेट में और नहीं रहना। यहाँ पर स्वॉर्ड क्या है? स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ओवरथिंक है। मैं कर जाऊँगा, नहीं कर जाऊँगा, मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए। वो सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते में क्या वो कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहा है कि आपने ना कुछ कुछ सॉन्ग्स, जब आप लोग एक रिश्ते में थे, कहीं न कहीं कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट किए हैं एक-दूसरे को, वो सॉन्ग्स ये बहुत सुनते हैं। ठीक है? इस रिश्ते में डरते ज़रूर हैं कि पता नहीं होगा क्या? क्या देखो, जैसे कि मान लो आप दोनों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या होगा इसका, इस चीज़ के लिए डरते हैं। आप लोग मान लो मैरिड नहीं हो और आप लोग एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे हो, तो क्या कभी आप वापस आओगे? क्या कभी आप माफ़ करोगे? क्या कभी आप इसको समझोगे? वो इसके मन में बहुत डर लेकर आता है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट है एम्परर, माइंडसेट है सिक्योरिटी, माइंडसेट है आप दोनों के बीच में ट्रेडिशनली मैरिज होना। ट्रेडिशनली फैमिली मान जाए, क्योंकि मैंने यहाँ फैमिली की बात करी है अभी। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट में भी मैंने कहा है कि कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ये ऊर्जा है। तो एम्परर ये कहता है कि देखो, ट्रेडिशनल कल्चर, रिलीजन, ये चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं वो ना थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो। तो उनका माइंडसेट कहता है कि यार ये कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब कुछ सोच समझ कर चलना चाहिए, है ना? हर चीज़ जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कह दिया कर लिया, ऐसा नहीं। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा कल्चर से जुड़े हुए हैं, रूटेड इंसान हैं, और हो सकता है इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। कुछ लोगों के लिए माइंडसेट ये कहता है कि इनकी लाइफ में इन्हें इनके और आपके बीच में हो सकता है एज गैप या स्टेटस गैप है, तो माइंडसेट वहाँ पर भी लेकर जाता है कि अरे यार स्टेटस गैप है, पता नहीं। और ज़रूरी नहीं इनको चाहिए हो वो स्टेटस, हो सकता है इनकी फैमिली को चाहिए हो स्टेटस, क्योंकि आप देखो ना हर कार्ड में जो है ना ऐसी एनर्जी आ रही है, जो आसपास के लोग हैं, ये भी फादर की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है उन्हें नहीं चाहिए, वो ऐसे नहीं है, बट आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो उसमें आप बाद में जाके परेशान हो, तो उससे अच्छा पहले बंदा सोचता ना यार मेरी वजह से ये भी परेशान होगा या मेरी वजह से ये भी परेशान होगी, इससे अच्छा है कि एक बार इस बारे में सोच लिया जाए। ठीक है, पब्लिक फिगर हो सकते हैं। तीसरा, क्योंकि ये एरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरीज ऐसा है कि भाई स्ट्रगल है, लड़ना तो पड़ेगा, भिड़ना तो पड़ेगा। माइंडसेट कहता है कि अगर यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, अगर यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए, तो तैयार हो जा लड़ने भिड़ने के लिए, क्योंकि ये बिना लड़े भिड़े तो काम चलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाई वी हैव द एम्परर यूनिवर्स, एम्परर। लो, न्यू बिगनिंग तो हो जाएगी, ठीक है ना? एरीज पहला कार्ड है और पहली ऊर्जा है, मैंने बोला स्टार्टिंग की बात है, एक्शन तो ले लिया जाएगा। और फिर से रूटेड वाली बात आ रही है, पेंटिकल की बात आ रही है कि प्रॉमिस भी दे दिया जाएगा, बट यहाँ पर आसान नहीं होगा। किस चीज़ से? कि आप सोसाइटी को क्या कहोगे, कि आप फैमिली को क्या कहोगे, सब चीज़ों से चैलेंज लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं बात बनेगी, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई किसी से भी शादी कर ले, किसी से भी कमिटमेंट कर ले, या शादी के बाद भी कहीं और रिश्ता निभा ले। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। और ये माइंडसेट उनका कहता है कि बेटा अगर ये चाहिए तो फिर तैयार हो जा, फिर तो ब्लाइंडर्स लगा ले और बढ़ जा आगे।
फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये वो एनर्जी है, इस बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द डिजायर। क्या डिजायर है? डिजायर है 9 ऑफ पेंटिकल। डिजायर है कि आप जोड़ो साथ में, डिजायर है कि आप कनेक्टेड रहो, बट इनकी ना फ्रीडम मत छीनो, इनके इन्हें जज मत करो। इनके जो कल्चर है, इनकी जो, हो सकता है देखो रेजिस्ट करती हैं कुछ चीज़ें, कई बार कुछ चीज़ें आगे आ जाती हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, इंसान सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो इनकी वो मैंने समझाया था एक बार, वो राजा वाला और वो शेफ वाली बात समझाई थी मैंने। तो ये वही है कि भाई देखो, बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट इस रिश्ते का आउटकम भी चाहते हैं, इस रिश्ते की मेहनत के रिजल्ट भी चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने मेहनत करी है तो उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। बट ऐसा है कि जैसे अब उन्हें रिजल्ट चाहिए, प्रैक्टिकल रिजल्ट। अब उन्हें ये नहीं चाहिए कि भाई वो अब कुछ करें, वो कर चुके हैं उन्होंने जितना करना था। डिजायर ये, मैं फीलिंग्स की, एक्शन की, किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, डिजायर की बात कर रही हूँ। डिजायर मेरी ये है कि मैंने रीडिंग कर दी, 50 लाख व्यू आ जाए इस पे, डिजायर है मेरी। मैं मिलियंस व्यूज सोचूं, डिजायर है। तो वो डिजायर है, मैं कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, बहुत कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, तो मुझे अब रिजल्ट चाहिए। वो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि उसने जितने भी स्टेप्स लेने थे इमोशनल होके, उसने इमोशनल होके स्टेप्स ले लिए, उसको अब प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, ठीक है। उसकी इच्छा ये है कि उसको अब बैठ कर रिजल्ट देखने हैं, उसको कुछ ज्यादा करना नहीं है, उसको अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करना है, उसकी ये डिजायर है। इंडिपेंडेंट रहने की डिजायर है उसकी, कि उसको कोडिपेंडेंसी फील ना करनी पड़े, ये है उसकी डिजायर। लो 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसे अटेंशन मिले। और कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। ऐसा भी है कि चाहिए उसको अटेंशन, क्योंकि उसको अटेंशन से कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको जब अटेंशन मिलता है तो वो इंसान, अरे वाह मुझे अटेंशन मिली, उसका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उसकी वो ईगो बूस्ट होती है। वो उसकी डिजायर है। अब आप क्या कर सकते हो इस चीज में? कुछ कर सकते हो? नाउ वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशन है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन की इंटेंशन है इस रिश्ते में चिल पिल रहना। पेज है ये एम्परर नहीं है, ये पेज है। पेज है मतलब चिल पिल रहो, फिर से न्यू बिगनिंग कर लो, सॉरी अपॉलॉजी करो, आप सॉरी बोल दो, इनकी गलती है तो ये सॉरी बोल दें। ज़्यादातर तो मैं आप ही की बोलूँ, क्योंकि उनकी इंटेंशन है कि आपसे सॉरी बुलवाना है, या आपसे सॉरी चाहिए उनको अगर आपसे कुछ गलती हुई है। तो अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सॉरी बोलेंगे, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये है कि भाई प्रैक्टिकल रहो, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ इंटेंशन है कि उनको, उन्हें कुछ ना कुछ लर्निंग देनी है आपको। सुन पाओ सुन लेना, नहीं सुन पाओ कोई बात नहीं, आप रीडिंग क्लोज कर दो, नो प्रॉब्लम। उन्हें कोई लर्निंग आपको देनी है। उन्हें ये लगता है कि देखो ईगो आई हुई है ना यहाँ पर, कुछ हो सकता है हुआ है आप दोनों के बीच में, तो उनको है कि भाई देखो मेरे बिना रह नहीं पाए ना, यही तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, यही तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि समय पर ही चीज़ें ठीक कर लो। अब इतने टाइम बाद भी तो चीज़ें ठीक करी ना, कुछ ऐसा लेसन सिखाना, ठीक है, कुछ इस तरीके की लर्निंग देना। देन पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी कहता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, और कुछ सॉलिड। क्योंकि पेंटिकल ऐसे ही नहीं कि आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होता। पेंटिकल ऐसा है कि कुछ कर रहा है इंसान इस रिश्ते के लिए, और वो बहुत बेहतरीन, दूर तक जाने की एनर्जी, दूर तक रिश्ते को लेकर जाने की एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या था पता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स वही बात है कि देखो मैं तो अभी तक हूँ ना, तुम ही चले गए थे, अब तुम्हें वापस आना पड़ा ना, मैं तो आज भी हूँ। तो उसको ये लेसन देना कि देखो मैंने तो बहुत किया हुआ है, मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी है, मैंने तो बहुत इस रिश्ते में दे रखा है, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा बना रखा है, मैं तो आज भी गार्डेड हूँ, मैं तो आज भी इस रिश्ते को बचा रखा है। तुम बताओ तुम अब वापस क्यों आए हो? दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि उस इंसान को, उसकी इंटेंशन ये है कि अगर उससे 50 गलतियां हुई हैं तो उसकी एक गलती और माफ हो जाए, ठीक है। वो नहीं तोड़ना चाहते रिश्ता, वो गिव अप नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। नाउ वी हैव द, हाँ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज या चैलेंज कह लो। ब्लॉकेज या चैलेंज जो है दैट इज द वर्ल्ड। वर्ल्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत स्लो हैं,
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द वर्ल्ड, सीधी सीधी वर्ल्ड की बात करता है, दुनिया की बात करता है, दुनिया आप लोगों के बीच में चैलेंज बनी हुई है। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में चैलेंज जो है वो है कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ क्लोजर नहीं दिया गया है। आपको क्लोजर नहीं दिया गया है और आपसे बात करनी बंद कर दी गई है, तो आपको ये लग रहा हो ना यार ये इंसान आ जाएगा, इस इंसान ने मुझे मना तो कुछ भी नहीं किया, इस इंसान से मेरी कोई गड़बड़ तो हुई नहीं है, इस इंसान ने एकदम से बात करना छोड़ा, इसका मतलब कुछ गलतफहमी हो गई है। आपको मना तो नहीं किया ना कि यार मैं तेरी लाइफ से अब जा रही हूँ, जा रहा हूँ, इसके बाद मेरे लिए वेट मत करना, ऐसा तो कोई क्लोजर नहीं दिया ना आपको। क्लोजर हो सकता है सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, द वर्ल्ड ये भी कहता है कि आप लोगों के बीच में, आई थिंक डिस्टेंस में भूल चुकी हूँ, आप लोगों के बीच में जो ब्लॉकेज है वो है बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन। भाई तू मेरे लिए ये कर, तू ऐसा ऐसा बन के रह, तू ऐसा बदल जा मेरे लिए, तू ऐसी बदल जा मेरे लिए, ये एक्सपेक्टेशन। भाई जो बचपन से अब तक सीखा है वो सब भूल जा, क्योंकि तू मेरे साथ अभी 2 साल से रह रही है, तो ये 2 साल के अंदर अंदर तुझे जो जो मेरे साथ लग रहा है ना कि ये सही है वो गलत है, वो सब वो 25 साल भूल जा, ये 2 साल याद रख। ये है यहाँ ब्लॉकेज। अब मैं, मुझे ऐसा ये दिख रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड के साथ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बहुत बुजुर्गों वाली भी हो सकता है, इसकी सोच है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा भी है, ये बात कही भी है मैंने। 10 of Wands, सेम चीज। वो बाहर डो ढो के रखना कि नहीं नहीं, अरे यार परिवार क्या कहेगा, नहीं यार सोसाइटी क्या कहेगी, अरे नहीं यार दुनिया क्या कहेगी। वेला इंसान। चलो अब देखते हैं द मैसेज, 5D मैसेज। 5D मैसेज है 7 of Swords। 5D मैसेज ये है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे भाग तो रहे हैं पर भाग नहीं पा रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं कॉर्नर करना चाहते हैं पर जा नहीं रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनको अगर सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हो तो उन्हें पता है कि आपकी कौन सी आईडी है, वो यस 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 8 of Wands से उन्हें पता है आप उनको चेकआउट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा पता है कि आप उन पे नज़र रख रहे हो, या ऐसा है कि वो आपसे बहुत दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना कोशिश कर रहे हैं उतना आपकी तरफ उन्हें आना पड़ रहा है। मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ कुछ, थोड़ा मैं बोलूँगी ट्रस्ट इशू है, कि उन्हें लगता है कि शायद आप कुछ माइंड गेम खेल रहे हो उनके साथ, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मैसेज ये भी है वाई यू आर इग्नोरिंग, आप उनके मैसेजेस, उनकी कांटेक्ट, उनकी जो भी अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो। नाउ वी हैव द रिलेशनशिप में इंसान का एक्शन। इंसान का एक्शन नज़र आ रहा है आपको? आप बताओ, इस कार्ड को देख के बताओ, इंसान का एक्शन नज़र आ रहा है? वो अपनी दुनिया में चिल है, वो अपने आप में अभी चिल है, वो अपने आप को सॉलिड करने में लगे हुए हैं, वो अभी अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, उन्हें ये समझ में आना ज़रूरी है कि उन्हें क्या क्या करना है, क्या कैसे एक्शन लेना है, किस तरीके से उन्हें जो है फैमिली को मनाना है, किस तरीके से जो है उन्हें इस रिश्ते के लिए वर्क करना है। ऐसे नहीं मुंह उठाया और आ गए और लपड़ खाए और चले गए, वो वाला काम नहीं चाह रहे हो। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को पहले सॉलिड बनाए, मतलब जॉब सर्च करें, अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल बना ले ताकि फिर जब आपकी तरफ आए तो विक्ट्री ही हो, ठीक है। बट मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी ये खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को क्लियर कर रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं विक्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में मैं ये भी बोलूँगी कि हाँ, ज़रूर वो इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, बट हो सकता है कि अभी फ़िलहाल उसकी खुद की लाइफ में जो है ना, थोड़ा उसको स्टेबल होना है, थोड़ा उसको क्लियर होना है कि उसको क्या चाहिए ना। देन वी हैव द इमीडिएट आउटकम। आउटकम है 7 of Pentacle, विच मीन्स कि पेशेंस रखो, दोनों ही आप इन्वेस्टेड हो, बट अभी का जो इमीडिएट जो आउटकम है वो ये है कि अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अभी राइट टाइम नहीं आया है इस रिश्ते में किसी तरीके का। बाकी ये है कि मैंने बोला है कि इन्वेस्टेड हैं आप दोनों, तो दोनों ही जो है अभी अभी आप थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि 4 of Wands ये बता रहा है कि अगर एक दूसरे का साथ दोगे तो ज़्यादा रिश्ता बेहतर बन जाएगा, ज़्यादा रिश्ता आगे तक चलेगा। कुछ चीज़ों में ना, एक ना मैंने पता नहीं कल या पता नहीं आज ही मैंने मॉर्निंग में ना एक शॉर्ट्स देखा था, उसमें था कि एक चीज़ सीख लो कोई बात नहीं, एक वर्ड सीख लो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करना सीख जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ये 4 of Wands तक आने के लिए, फ्यूचर कमिटमेंट तक आने के लिए अभी इन्वेस्टमेंट बाकी है। अभी तो सिर्फ 7 Pentacles हुए हैं, जब ये 10 Pentacles हो जाएंगे तब यहाँ पर जो है इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, विच मीन्स कि अभी थोड़ा समय है, ठीक है। होगा ज़रूर, सिनेरियोज अच्छे ज़रूर होंगे, बट समय लग सकता है। थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये देखते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो देखेंगे।
आई डू टॉक अबाउट यू, ये सबके बारे में बात होती है, और मैंने बोला भी है फैमिली के साथ बात होती है, और मैंने शुरू में ही बोल दी है ये बात तो आपको। आई स्टॉक यू, यस, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आप उनकी आईडी में हो भाई। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। लो अभी अभी बोला मैं, आप उनके मैसेजेस क्यों इग्नोर कर रहे हो, देख लो। उन्हें गुस्सा आ रहा है कि आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो, उनकी बात का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर। तो वो नहीं चाहते कि आप उनको इग्नोर करो, उन्हें बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। देन व्हाट इज द गाइडेंस फॉर दिस सिनेरियो, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो। आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है को डिपेंडेंसी। थोड़ा सा ना एडिक्टेड होना छोड़ दो इस इंसान पर और ट्रस्ट रखो अपने आप पर, अपनी अपनी यूनिवर्स की टाइमिंग पर। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। और ना परमात्मा पे विश्वास रखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरे पे इतना कोडिपेंडेंट हो जाओगे तो इसका मतलब आपके ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। आपको दूसरा ही चाहिए, आपको इंसान खुश होने के लिए दूसरा ही चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरा ही चाहिए, आपको खुद पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होने के लिए, है ना। खुद पे कॉन्फिडेंस आपका है नहीं तो ये करना नहीं है। ट्रस्ट ये कहता है कि सिचुएशन अभी, मैंने अभी पहले भी बोला है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी बट सही समय अभी नहीं है, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट, ओके। और खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखो। थर्ड पर्सन सिनेरियो, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड। पेज ऑफ कप्स कह रही हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा छुटपुट ट्रस्ट इशू चल रहे हैं लोगों के बीच में। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कोई पास्ट पर्सन किसी की लाइफ में एंटर हुआ है, या किसी पास्ट पर्सन के बारे में किसी ने एक दूसरे के सामने बात करी है। जहाँ पर स्टार कार्ड ये कहता है कि एक इंसान जो है ना अभी वर्क कर रहा है रिश्ते में, मना नहीं करूंगी, रिश्ते में वर्क किया जा रहा है, बट कंपैरिजन होता है ना कि यार वो ज़्यादा सही थी, यार वो ज़्यादा सही था, यार इसके अंदर वो वाली बात नहीं है, या इसके साथ वो केमिस्ट्री बॉन्ड नहीं फील होता है, ये वो एनर्जी है। पेज ऑफ कप के साथ फॉर श्योर अभी नया रिश्ता है, बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता नहीं है, वर्क किया जा रहा है इस रिश्ते पर, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं किया जा रहा, ठीक है। मुझे ना, मैंने पहले भी बताया, नहीं नहीं आई थिंक मैंने कल पता नहीं परसों की रीडिंग में बताया था कि दे लाइक योर बॉडी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉडी वाइज, स्मार्टनेस वाइज, या कह लो हैंडसम, प्रिटी, गॉर्जियस, गुड लुकिंग वाली जो एक साइड होती है ना पर्सनैलिटी वाइज, उन्हें आप ज़्यादा पसंद हो और कंपेयर करते हैं ये आपको उस इंसान से, ठीक है। नाउ वी हैव फैमिली एम्परर। बोला था ना मैंने कि फैमिली कहीं ना कहीं हो सकता है उनके फादर है, या वो उनको सब कुछ देखकर चलना है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी प्लानिंग थोड़ा करते हैं माइंड से। तो यहाँ पर फैमिली स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रही है और कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत हो रही है, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं बातचीत कर रहे हैं। जो शुरू में भी मैंने बोला था कि आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम फैमिली। नेक्स्ट एक्शन साइलेंस है। अभी ये बात पहले भी बोली थी, 8 ऑफ कप्स है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल है। ओ माय गुडनेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने बोला समय नहीं है अभी सही, इन्हें कुछ लेसन्स मिलने हैं, लेट इट बी, ओके, मिलने दो वो लेसन्स। नाउ दिस इज द रीडिंग फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।